नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रिकेट शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भाई आज होने वाले इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच के बारे में, बिकॉज इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट गेम फॉर इंडिया पर्सपेक्टिव टू क्वालिफाई फॉर राउंड 3। एंड मैच आज शाम 7 बजे यहाँ पे गुवाहाटी आसाम में खेला जाएगा। इस मैच को आप लाइव देख सकते हो यहाँ पे जियो सिनेमा, स्पोर्ट 18 1, स्पोर्ट 18 1 HD एंड स्पोर्ट 18 3 के ऊपर। तो आई थिंक ब्रॉडकास्टिंग में आपको कोई यहाँ पे आई थिंक इस बार कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहाँ पे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ईगो स्टीमेच एंड सुनील छेत्री यहाँ पे इंडिया की ओर से आए थे, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पे ईगो स्टीमेच ने यहाँ पे रखी है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि डेफिनेटली यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट गेम है। अगर यहाँ पे हम 3 पॉइंट ले लेते हैं तो थोड़ा सा हमें जो जून में कुवैत के सामने मैच खेलना है, वहां पे हमारा जो सिनारियो है राउंड 3 में क्वालिफाई करने का, वो यहाँ पे इजी हो जाएगा। बट दूसरी साइड उन्होंने ये भी चीज बोली है कि मैंने अपने प्लेयरों को बोला है कि भाई कल के गेम के साथ ही सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती। हम यहाँ पे क्योंकि अभी सेकंड पोजीशन पे है, तो हमारी जो होप है वो डेफिनेटली आगे भी अलाइव रहेगी। तो ऐसा नहीं कि भाई कल का गेम ही एंड गेम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली आई थिंक मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करूंगा, क्योंकि आई थिंक हमारी जो मेंटालिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि भाई कल का गेम ही आपका लास्ट गेम है। वी हैव टू गेट 3 पॉइंट, कैसे भी करके आपको 3 पॉइंट लाने हैं। डजेंट मैटर यहाँ पे कि आपके पास जून में गेम पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, एंड किस उस टाइम पे क्या सिचुएशन होगी, वी डोंट नो। बट जो हमारे हाथ में जो आज चीज है उसके ऊपर आई थिंक ज्यादा अगर फोकस करते और वो मेंटालिटी होती कि भाई कैसे भी करके इस गेम में जाना ही है, विद दैट मेंटालिटी कि भाई 3 पॉइंट कैसे भी करके लाने हैं। दूसरी साइड उन्होंने एक और चीज बोली है रिगार्डिंग यहाँ पे उनके सेकिंग के बारे में कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जून 2026 तक है। तो काफी सारे लोग यहाँ पे भी नॉइस कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पे इंडिया को मैं राउंड 3 में क्वालिफाई नहीं करवा पाता हूँ, देन आई विल लीव। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, एंड इट्स अ बिग स्टेटमेंट। बट इससे पहले भी काफी बार ऐसी चीजें वो बोल चुके हैं। आई थिंक जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ उससे पहले भी उन्होंने बोला था कि भाई मैं जब एशियन कप खत्म होगा उसके बाद लीव कर जाऊंगा, देन ही एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट। तो आई थिंक ये चीज उन्होंने बोली जरूर है, बट आई थिंक जब एग्जीक्यूशन में भी अगर ऐसी सिचुएशन आए और एग्जीक्यूशन हो, तब ज्यादा हम बिलीव कर पाएंगे कि हाँ भाई इस तरह की भी चीज़ें उन्होंने बोली थी, तो उसको उन्होंने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि करके दिखाया है। तीसरा, उन्होंने यहाँ पे जो प्लेयरों की इंजरी हो रही है यहाँ पे लगातार, तो उसके बारे में उन्होंने आईएसएल कोचेस के ऊपर ब्लेम सारा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कर दिया है कि भाई यहाँ पे क्योंकि आईएसएल कोचेस के साथ प्लेयर सिर्फ ट्रेनिंग ही करते हैं, वहाँ पे आईएसएल कोचेस उनके साथ कुछ काम नहीं करते उस सेंस में। तो इसीलिए जब एक्सट्रीम कंडीशन में प्लेयर एक्सपोज हो जाते हैं, तब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उनको इंजरीज होती है। तो उन्होंने बोला कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। सो दूसरी साइड यहाँ पे काफी सारे आईएसएल कोचेस ने बोला है कि जब प्लेयर नेशनल टीम के ट्रेनिंग कैंप से आते हैं, तब कंप्लीटली यहाँ पे जिस शेप पे गए होते हैं उससे उस शेप से बिगड़ के आते हैं। सो आईएसएल कोचेस यहाँ पे नेशनल टीम के कोच के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, और नेशनल टीम का कोच यहाँ पे आईएसएल कोचेस के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। एंड एक चीज ये भी है कि काफी सारे प्लेयरों ने ये माना है कि आईएसएल होने आने के बाद हमारा जो डेवलपमेंट है वो सारी चीजें हुई है। सो उनका भी ये कहना है कि आईएसएल से फायदा हुआ है, जबकि कोच का ऐसा मानना नहीं है। सो इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट थिंग। आई थिंक फैंस को डिसाइड करना है कि हाँ भाई कौन राइट है कौन रॉन्ग है उस सेंस में। एंड आई थिंक ईगो स्टिमिच इसी तरह के स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं कि ही ऑलवेज फाइंड दैट यू कैन से कि एक्सक्यूज कि वहाँ पे जो अपने आप को है वो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं कि उस सेंस में यहाँ पे बचा पाए। तो वही वाला सिनारियो उनके साथ देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे सुनील छेत्री भी यहाँ पे आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बोला कि लास्ट मैच जो हमने खेला उसके बाद ड्रेसिंग रूम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ईगो स्टिमिच हैप्पी नहीं थे, और एक सेशन हमारा प्लेयरों के साथ उनका हुआ। एंड इन दिस मैच वी कैसे भी करके हमें यहाँ पे 3 पॉइंट लाने हैं। दूसरा उनका क्योंकि ये स्पेशल गेम है, 150th गेम है, एंड पूरे वर्ल्ड में आई थिंक 40 प्लेयर ही ऐसे हैं कि जिन्होंने 150th गेम अपने नेशन के लिए खेले हैं। तो उस सेंस में भी एक क्वाइट इनक्रेडिबल आप अचीवमेंट बोल सकते हो। इंडिया के लिए आगे कौन खेलेगा, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो उन्होंने बोला कि रादर देन फोकसिंग ऑन दैट थिंग, आई थिंक हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि इट्स इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान गेम रादर देन सुनील छेत्रीज 150th गेम। सो लेट होप सो कि यहाँ पे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो उसी तरह से आए। लेट होप सो कि सुनील सर यहाँ पे इस मैच में गोल भी स्कोर करें। आई थिंक हम तो वही उम्मीद उनसे यहाँ पे रखेंगे इस मैच में। उसके बाद यहाँ पे एक अनवर अली का भी एक पीटीआई में एक उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने बोला है कि जो हमने अफगानिस्तान के सामने पहला मैच खेला था वी वेर क्वाइट गुड, उन्होंने ऐसा बोला था। सिर्फ मिसिंग था हमारा गोल स्कोरिंग करना, और उन्होंने बोला कि हमने एक पॉइंट भी लिया और क्लीन शीट भी रखी, तो दैट्स अ गुड फॉर अस, ऐसा उन्होंने बोला है। एंड नेक्स्ट मैच में हम यहाँ पे डेफिनेटली बेटर प्रिपेयर है, सो वी विल गो फॉर दैट 3 पॉइंट। तो आई थिंक प्लेयरों की भी मेंटालिटी कहीं ना कहीं आई थिंक अब दिख रहा है कि थोड़ी सी कोच के साथ यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है या फिर उनके साथ मैच कर रही है। दैट इज द वन ऑफ द रीजन जो मेरे को लगता है कि आई थिंक जो टीम का परफॉर्मेंस है या फिर जो इस तरह के मैचेस में भी आपको देखने को मिल रहा है कि टीम उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रही है जिस तरह से करना चाहिए। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक क्लियरली प्रॉब्लम यहाँ पे विजिबल देखने को मिल रहा है।
अब बात करते हैं मैच के बारे में, तो इट्स गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट मैच फॉर इंडिया विदाउट अ डाउट। एंड 3 पॉइंट इसीलिए भी चाहिए क्योंकि देखिए अगर आप अफ़गानिस्तान के सामने अगर आप 6 पॉइंट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें से मान लीजिए कि आपने ड्रॉ कर लिया तो 2 पॉइंट आप ओवरऑल गेन कर पाओगे, अगर विन कर लिया तो 4 पॉइंट, तो यहाँ पे बढ़िया है। बट अगर आप ड्रॉ करते हो, देन आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो कंप्लीटली डाउन हो जाती है। जो नेक्स्ट आपका जून में भी मैचेस है, जहाँ पे अभी तो कोच और प्लेयर और सारे लोग तो यही मान रहे हैं कि भाई चलो जून में हम कवर अप कर लेंगे कि कुवैत को इंडिया में आ रहे हैं तो उनको हरा ही देंगे। बट ये पॉसिबल नहीं होगा गाइज। आई थिंक जो कॉन्फिडेंस है वो आपका डाउन हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू बी रियली रियली डिफिकल्ट टू यू कैन से कि ओवरकम दैट थिंग, सिंपल एज दैट। दूसरी साइड यहाँ पे अफगानिस्तान भी वेल प्रिपेयर्ड है। एशली वेस्टवुड ने बोला है कि हमारी जो मेंटालिटी है वो सिर्फ यही है कि भाई हमारी फिलोसॉफी वही है कि कैसे भी करके यहाँ पे मैचेस निकालने। नो डाउट इंडिया ने पिछले 10-12 साल में अच्छा प्रोग्रेस किया है, उसका ऐसा मानना है। एंड उनके पास अच्छे वेल फिट प्लेयर है, बट वी विल गो विथ अकॉर्डिंग टू अवर प्लान। एंड आई थिंक गुवाहाटी में हमारा लास्ट टाइम जब 2019 में हमने ओमान के सामने खेला था तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। तो उस सेंस में भी आई थिंक एक इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। एंड आई थिंक थोड़ा सा अटैकिंग इंडिया को जाना पड़ेगा इस मैच में। आई थिंक मिडफील्ड में जैसे हमने कल भी बात की थी कि भाई आपको डायनेमिज्म एंड थोड़े से क्रिएटिव प्लेयर ऐड करना पड़ेंगे। सो उसमें आपको ब्रेंडन, सुरेश वांगजाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मे बी अनिरुद्ध थापा को भी चांस मिल सकता है, यू नेवर नो। दूसरी साइड यहाँ पे फ्रंट थ्री में मे बी आपको यहाँ पे नोरेम मैस की एंट्री होती हुई दिख सकती है। क्या विक्रम प्रताप सिंह को अगेन कंटिन्यू किया जाएगा, वो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा। सो ओवरऑल इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकता है। बैक लाइन में ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रिडिक्शन के बारे में। तो जो मेरा प्रिडिक्शन है एज ए इंडियन फुटबॉल फैन, आई एम सीइंग इंडिया विक्ट्री बाय 1-0 गोल मार्जिन। और एज ए न्यूट्रल आई वुड गो विथ 1-1 ड्रॉ। सो दैट्स माय प्रिडिक्शन। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रिडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पे कल हुए इंडिया अंडर 23 वर्सेस मलेशिया अंडर 23 मैच के बारे में। तो ये 1-1 से मैच ड्रॉ रहा। एंड इंडिया की अगर स्टार्टिंग 11 की बात करें तो फर्स्ट मैच से यहाँ पे काफी सारे चेंजेस यहाँ पे नौसद मुशा ने किए थे। गोल में यहाँ पे विशाल यादव को मौका दिया था। देन यहाँ पे सेकंड हाफ में अर्शन वर्सेक भी आए थे। उसके लिए यहाँ पे बैकलाइन में थोइबा को कंटिन्यू किया था उन्होंने। फिर रॉबिन यादव, नरेंद्र की सेंटर बैक पेयर थी। एंड संदीप मेंडी को भी यहाँ पे लेफ्ट बैक के तौर पे यहाँ पे मौका मिला था। मिडफील्ड में यहाँ पे चेंजेस थे, अभिषेक सूर्यवंशी खेल रहे थे, उसके साथ शिवाल्डो एंड अब्दुल रबी थे। देन फ्रंट थ्री थे आपके, शिवा शक्ति को फिर से कंटिन्यू किया गया था। एंड पार्थिव गोगोई एंड निंथोंगमा मिताई यहाँ पे आपके विंगर्स थे। फर्स्ट हाफ यहाँ पे नील रहा था। सेकंड हाफ में यहाँ पे 48th मिनट पे मलेशिया ने यहाँ पे इंडिया की ओर से ऑन गोल के चलते 1-0 की लीड ली थी, जो कि अभिषेक सूर्यवंशी की ओर से आया था। देन यहाँ पे इंडिया ने बाउंस बैक किया एंड 61-62 सेकंड मिनट पे यहाँ पे थोइबा सिंह का वो गोल आया। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ 1-1 रिजल्ट। सो इट्स अ गुड रिजल्ट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सपोजर टू बी ऑनेस्ट। आई गाइस जो ये 2 मैचेस हमने खेले एंड लगातार आई थिंक इंडिया अंडर 23 को इस तरह के जब भी फीफा विंडो नेक्स्ट मान लीजिए कि जून में है तो आपकी नेशनल टीम क्या बोलते हैं कि सीनियर टीम आपकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइज खेल रही है, तो उसी टाइम पे आई थिंक इंडिया अंडर 23 के अभी से आपको यहाँ पे प्लान करके यहाँ पे 2-3 मैचेस जो भी आप अरेंज कर पाओ आई थिंक करना चाहिए। जितना ज्यादा उनको एक्सपोजर मिलेगा आई थिंक उतना ही बेटर यहाँ पे वो इंटरनेशनल लेवल के लिए रेडी होंगे। सो लेट होप सो आगे भी इस तरह के जो मैचेस का अरेंजमेंट है वो हमें यहाँ पे एफएफ की ओर से देखने को मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।